बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं CS304 यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो दिसंबर की 4 तारीख है। अब इसमें जो एज यूजुअल इंस्ट्रक्शन है वो अपलोडिंग है कि आपने सिर्फ और सिर्फ CPP फाइल जो है ना इसकी अपलोड करनी है। ठीक है, CPP फाइल सिर्फ और सिर्फ अपलोड करनी है और कुछ भी हमने अपलोड नहीं करना, ना PDF, ना जिप, ना डॉक, ना RAR, ना PMD। ठीक है, और वो जो CPP फाइल है वो आपकी ID के नाम पर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखें। और इसमें जो लेक्चर कवर है वो 7 से लेकर 12 तक है। इसमें हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, तो वीडियो लंबी ना हो तो मैं इसको नहीं पढ़ता, हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमने कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है वो नेट पेएबल सैलरी के लिए जो फार्मूला है वो ये कि बेसिक सैलरी उसमें होनी चाहिए, फिर उसमें कन्वेंस जो अलाउंस है वो प्लस होगा यानी सम होगा, और हाउस रेंटल भी अलाउंस भी उसमें सम होगा। तो ये टोटल कैलकुलेशन में से जो आपका टैक्स है वो निकल जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो उसके बाद एक और जो है कन्वेंस अलाउंस आपने निकालना है। जो आपकी बेसिक सैलरी होगी ना उसका 35% आपने कन्वेंस अलाउंस निकालना है। उसके बाद एक और जो है हाउस रेंटल अलाउंस है वो 50% आपने बेसिक सैलरी का निकालना है। और जो टैक्स है इसमें रेशो वो 1.5% की है बेसिक सैलरी की। और इसमें जो C++ कोड हमने लिखना है उसमें जो फंक्शनैलिटी है वो ये ऐड करनी है कि हमने एक क्लास बनानी है एम्प्लॉय के नाम से। उसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे, एम्प्लॉय की ID होगी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, टैक्स डिडक्शन जो भी टैक्स उसका कट होगा, और उसके बाद जो एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी है वो भी उसमें होनी चाहिए। ये एट्रीब्यूट है। उसके बाद हमने एक अरे क्रिएट करनी है, 3 ऑब्जेक्ट होंगे उसमें, और जो न्यू ऑपरेटर है उसको हमने इस्तेमाल करके हमने करना है डेटा स्टोर। फिर हमने एक फंक्शन है क्रिएट करना है, फंक्शन एम्प्लॉयज़ के लिए, स्क्रीनशॉट में दिया हुआ वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो सैलरी है वो आपने कैलकुलेट करनी है फार्मूले के मुताबिक, जो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद जो ID है ना आपकी स्क्रीनशॉट में यानी कि जो आउटपुट होगी ना उधर आपकी शो होनी चाहिए टॉप पर। देखें यहाँ पे आपकी ID शो होनी चाहिए, BC00 जो है यहाँ पे आपकी ID शो होगी जो भी आपकी होगी। उसके बाद हमने 3 डाटा जो है ना वो फीड करने हैं। ठीक है, एम्प्लॉय ID हमने फीड करना है, एम्प्लॉय नेम फीड करना है, और एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो हमने फीड करनी है। तो हमने ये 3 डाटा जो है ना वो फीड करने हैं, और फिर जो हमें आउटपुट वो शो करवाएगा वो इन 3 हमने जो डाटा फीड किए हैं उनके साथ साथ हमें उनका जो हाउस रेंटल अलाउंस है वो भी शो करवाएगा, कन्वेंस अलाउंस भी, टैक्स डिडक्शन भी, ग्रॉस सैलरी भी। ये 3 चीज़ें इजाफी जो है ना ये हमें शो करवाएगा इनके साथ। तो चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग है एम्प्लॉय नेम, ये हो गया। उसके बाद जो एम्प्लॉय ID है क्योंकि इसके जो डाटा टाइप है इंट होगी और ये इंट होंगे सारे। उसके बाद जो पब्लिक में सेट एम्प्लॉय जो ID होगी वो उसको सेट हो जाएगा जो भी उसकी ID होगी। इसी तरह बेसिक सैलरी, सेट एम्प्लॉय नेम। उसके बाद वीडियो लंबी ना हो तो मैं अब सारे कोड को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसमें जो एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी है वो इक्वल टू होगी, क्या होगी, एम्प्लॉय बेसिक सैलरी प्लस कन्वेंस अलाउंस प्लस हाउस रेंटल अलाउंस, और फिर जो है टैक्स डिडक्शन है। तो फिर हमें रिटर्न क्या करेगा, जो एम्प्लॉय है उसकी ग्रॉस सैलरी हमें रिटर्न करवा देगा। तो आपने यहाँ पे अपनी जो ID है वो एडिट कर लेनी है। अगर किसी को ये कोड चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में फराहम कर दूंगा, या आप गूगल पे लिखेंगे learningforhelp.com तो या सिर्फ लर्निंग फॉर हेल्प लिखेंगे तो आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो फॉर लूप है, जो इनिशियल है, जो काउंटर हमारा वो 0 से स्टार्ट होगा और 3 से कम मतलब 0, 1, 2। ठीक है, वहाँ तक जाएगा और इसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, I++। एम्प्लॉय ID, फिर उसकी ID में जो काउंटर है वो इजाफा करेगा। ठीक है, फिर इधर आ जाएंगे। इसी तरह एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो काउंट होगी,
तो ये कहाँ तक काउंटर चलेगा, 0 से लेकर 2 तक, मतलब 3 से कम कम। तो हमें जो डाटा डिस्प्ले होगा वो एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, हाउस रेंटल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टैक्स डिडक्शन, एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और डाटा फीड करते हैं। अब जो डाटा है, फर्ज करें हमने फीड किया 1001, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, बेसिक सैलरी, ठीक है जी। इसी तरह मैं दूसरा जो फीड करता हूँ, तो आपने इस तरह अपना डेटा अपना फीड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद एक और हम डाटा इसको देते हैं, एम्प्लॉय नेम, ये हमने इसको डाटा फीड कर दिया। आप देखें इसने जो हमें शो करवाया है, हमने जो डाटा फीड किया था 1001 एम्प्लॉय आईडी थी, फिर वकास, फिर बेसिक सैलरी उसकी 40,000, हाउस रेंटल अलाउंस सैलरी के मुताबिक निकलेगा 20,000, और जो कन्वेंस अलाउंस है वो 14,000 होगा, जो कि टैक्स डिडक्शन है वो 600, और जो एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी है वो 73,400 रुपये बनती है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा है, तीसरा है, इनका डाटा आपको शो हो रहा है। तो ये थी असाइनमेंट। आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो लोग चैनल पर न्यू हैं, सबसे लास्ट में गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये कोड जो है आप मेरी वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।